विदिशा में एक भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। कंजबा सौदा इलाके में एक कुएं में एक बच्ची गिर गई थी, जिसे बचाने के लिए लोग जुटे। इसी दौरान मिट्टी धंस गई, कई लोग फंस गए। विदिशा में प्रशासन एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। सीएम शिवराज सिंह ने विदिशा में ही कंट्रोल रूम बनाया, रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उधर विदिशा के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग भी मौके पर मौजूद हैं। विदिशा हादसे में अब तक 4 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। हालांकि स्थानीय लोगों के मुताबिक करीब 20 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 15 लोग लापता। विदिशा के गंजबा सौदा हादसे पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दुर्घटना में प्रभावित सभी लोग सुरक्षित रहें। प्रशासन उन्हें तत्परता के साथ बाहर निकाले। छत्तीसगढ़ में निगम मंडल की तीसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। लिस्ट के मुताबिक भानु प्रताप सिंह को छत्तीसगढ़ अनुसूचित आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तेज कुंवर नेताम बनाए गए हैं। विपिन साहू को दुग्ध संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण मामले में सियासत तेज हो गई है। प्रदर्शन में आरोप प्रत्यारोप के दौरान जारी है और इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद रामेश्वर नेताम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। साथ ही मामले में केंद्रीय गृह मंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है। रामेश्वर नेताम ने आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण की वजह से विवाद की स्थिति निर्मित होने की आशंका जाहिर की है। बिलासपुर में एक तरफ कोरोना महामारी की तीसरी लहर का डर है, वहीं दूसरी तरफ मौसमी बीमारी चिंताएं बढ़ा रही है। बारिश के मौसम में होने वाली बीमारियों से सैकड़ों मरीज संक्रमित होकर सिम्स पहुंच रहे हैं। बिलासपुर के सिम्स हॉस्पिटल में रोज की तुलना में ओपीडी में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। डॉक्टर्स के मुताबिक रोज 1000 के करीब मरीज सिम्स पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के चलते स्कूल बंद, लेकिन रायगढ़ के स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल न सिर्फ खोला गया, बल्कि बच्चों और शिक्षकों को भी बुलाया गया। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि शिक्षा मंत्री के कार्यक्रम के चलते ही बच्चों को स्कूल बुलाया गया था। बच्चों को मंत्री जी के स्वागत में कार्यक्रम प्रस्तुत करना था, लेकिन कोरोना संकट के दौरान भी स्कूल बच्चों को मंत्री जी के कार्यक्रम में बुलाया जाना समस्या पर है। सीएम शिवराज सिंह की घोषणा के बाद 14 साल बाद भी मध्य प्रदेश में राम वनगमन पथ विकास की राह देख रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि भगवान राम वनवास के दौरान मध्य प्रदेश में जिन जिन स्थानों से गुजरे थे, उन्हें राम वनगमन पथ के रूप में विकसित कर संरक्षित किया जाएगा। सांसद साध्वी प्रज्ञा ने एक बार फिर से भोपाल एम्स के डायरेक्टर पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि डायरेक्टर सरमन सिंह का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। साध्वी ने आरोप लगाया कि सरमन सिंह ने सांसद के नाम का इस्तेमाल कर दादागिरी की और डॉक्टरों को डराया। मुरैना में पटवारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी। भू अभिलेख को छोड़कर बाकी सभी कामों से पटवारी दूर रहेंगे। रायसेन में सक्रिय रेत माफिया पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। खनिज विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए अलीगंज रेत खदान पर सुबह 4 बजे छापा मारा। 23 जून के बाद मानसून को देखते हुए प्रदेश की नदियों से रेत का उत्खनन बंद हो जाता है। रायसेन की भी 56 रेत खदानों को निरस्त कर दिया गया। अंबिकापुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर बिजली दफ्तर का घेराव किया। दरअसल पिछले कई दिनों से शहर में बिजली की समस्या ने लोगों को परेशान कर रखा है। बीजेवाईएम का आरोप है कि सरकार ने बिजली बिल हाफ का वादा किया था, लेकिन बिजली बिल हाफ के बजाय जनता को बिजली बिल बढ़ाकर थमाया जा रहा है। मंडला के आदिवासी क्षेत्रों में 100% वैक्सीनेशन और जागरूकता फैलाने के लिए जीवन जीविका और जागरूकता कार्यक्रम का वर्चुअल शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ के भी आदिवासी इलाकों में लोगों को जागरूक किया जाएगा। बढ़ती महंगाई के विरोध में भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर महिला कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में पूर्व महापौर शामिल रहे। हालांकि इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखकर प्रदर्शन किया गया। बढ़ती महंगाई और डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों के खिलाफ छत्तीसगढ़ में केंद्र के खिलाफ कांग्रेस का हल्लाबोल जारी है। बीजापुर में नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि नुकनपाल के रहने वाले मोरा कुडियम को नक्सलियों ने घर से बाहर दौड़ाकर पकड़ा। सीआरपीएफ कैंप के पास से 1.5 किलोमीटर दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया गया।
नरसिंहपुर जिले के तीसरा गांव में एक दूल्हा शादी से पहले वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच गया। दूल्हे ने वैक्सीन की पहली डोज लगाई। दूल्हे के साथ उसके साथ लोग भी वहां पहुंचे थे। दरअसल सोनू रजक नाम का युवक बारात लेकर तीसरा गांव पहुंचा था, वहां पर उसने वैक्सीन लगवाई। इंदौर में नगर निगम की टीम ने देर रात सेंट्रल जेल के बाहर बनी पानी की टंकी को ढहा दिया। पानी की टंकी जर्जर हालत में थी। बलरामपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर में प्रसव के दौरान एक बच्चे की सिर की चमड़ी उखड़ने से मौत का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक बच्चा बाहर नहीं निकल पा रहा था तो नर्स ने बच्चे के बाल खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की, जिससे कि बच्चे के सिर की चमड़ी उखड़ गई और नवजात की मौत हो गई। खंडवा में अपनी कार का बीमा हड़पने के लिए कार चोरी की झूठी रिपोर्ट लिखवाने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी ने पुलिस को बताया है कि उसकी कार चाचा के घर पर खड़ी थी और वहां से कोई अज्ञात उसे चुरा ले गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और खंडवा इंदौर हाईवे की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। एमपी और यूपी को जोड़ने वाली गोपालपुरा स्टेट हाईवे पर पहुंच नदी पुल के पास हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि एक मानसिक रूप से कमजोर युवक नदी में नहाने के लिए गया था। उसे हैंड ग्रेनेड मिला और उसने ग्रेनेड को पुल पर फेंक दिया। शिवपुरी में लोग कोरोना की तीसरी लहर को न्योता देते नजर आ रहे हैं। लोकवासा में माता की रैली में हजारों की संख्या में भक्त बैंडबाजी पर थिरकते नजर आए हैं। राजगढ़ जिले के ब्यावरा में वेयर हाउस में काम करने वाले मजदूर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ट्रेनों में लूट के आरोप में पकड़े गए 2 बदमाशों को पुलिस घटनास्थल पर ले जाकर सीन रिक्रिएट करवाएगी। बदमाशों ने बताया है कि आउटर पर सिग्नल रेड होने पर जैसे ही ट्रेन रुकती थी वो यात्रियों का सामान लेकर कच्चे रास्ते के जरिए 4 लेन तक पहुंच जाते थे और फिर वहां से पहले से ही खड़ी कार लेकर फरार हो जाते थे। सागर में जीआरपी ने वाहन चोरी को लेकर चोरों को हिरासत में लिया। आरोपियों के पास से चोरी की 4 बाइक जब्त। रतलाम में एक मां अपने 6 महीने के बच्चे को किसी अन्य महिला के पास से ये बोलकर छोड़कर चली गई कि 5 मिनट में वापस आ रही है, लेकिन काफी देर बाद भी वो लौटी नहीं। भिलाई के नेवई में हुए गोलीकांड के आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन मामले में शिकायत करने वाली हिस्ट्री शीटर बदमाश पिंकी राय और शशिकांत राय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने दोनों को जिला बदर करने के लिए कलेक्टर को लेटर लिखा। पिंकी और शशिकांत पर फायरिंग भी हुई थी। बड़वानी में एक नाबालिग की खुदकुशी मामले में परिजनों ने थाने का घेराव किया और पुलिस पर मामले की सही से जांच नहीं करने का आरोप लगाया। बड़वानी मामले में परिजनों का कहना है कि बच्ची ने खुदकुशी नहीं की, उसकी हत्या की गई थी। बिलासपुर में चाकू की नोक पर कुछ बदमाशों ने एक युवक का अपहरण कर लिया, लेकिन कुछ घंटों बाद ही पुलिस ने युवक को ढूंढ निकाला। पुलिस के मुताबिक पीड़ित हर्ष देवांगन के कुछ बदमाशों से रंजिश चल रही थी। बदमाश कई दिनों से युवक को फोन करके धमकाती रही थी। इसी रंजिश के चलते बदमाशों ने युवक के अपहरण को अंजाम दिया। रायगढ़ में अस्पतालों से निकले मेडिकल कचरे का निपटारा करना शुरू से एक बड़ी समस्या रही है। हॉस्पिटल नियमों के मुताबिक कचरा डंप नहीं कर रहे थे। राज्य शासन के निर्देश के बाद हीमा टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की मदद से मेडिकल वेस्ट के निस्तारण का प्लांट तैयार करने की बात की गई।